सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें जीवनी दी गई है। भूतकाल से ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम अतीत रहा है। इस पवित्र भारत भूमि पर सुश्रुत, मात्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ। इन चिकित्सा शास्त्रियों ने आयुर्वेद के माध्यम से असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक ठीक कर दिखाया। शल्य क्रिया करने में भी इन्हें महारत हासिल थी। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूतकाल से यानी कि पहले से ही, प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम अतीत रहा है। तो इस पवित्र भारत भूमि पर सुश्रुत, मात्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ है। इन चिकित्सा शास्त्रियों ने आयुर्वेद के माध्यम से असाध्य रोग यानी कि ऐसे रोग जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के रोगों को उन्होंने सफलतापूर्वक ठीक करके दिखाया है। और शल्य क्रिया करने में भी इन्हें महारत हासिल थी। भारत की एक प्राचीन नगरी है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। तो बच्चों, यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? वाराणसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो वाराणसी है वो गंगा निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इनके आंचल में मचलती रही है। यानी कि वाराणसी कौन सी नदी बहती? गंगा की नदी बहती रहती है। और इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशील इतिहास भी है। और हमेशा से इस नगरी में बहुत प्राचीन काल से ही ये शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी शिक्षा होती आई है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहां आयुर्वेद यानी जीवन दान देने वाला ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज से लगभग 2500 पहले की बात है कि गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला होती थी। और उस पाठशाला में यानी कि उस विद्यालय में क्या कराया जाता था? आयुर्वेद यानी जीवन दान देने वाला ज्ञान की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। और दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधन और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। यानी कि इस पाठशाला का द्वार यानी कि इस पवित्र मंदिर का जो द्वार है वो केवल ऐसे लोगों के लिए ही खुला रहता था जो मानव सेवा पे प्रेम से ओतप्रोत होता था और जिनमें साधन और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। यानी कि जो भी व्यक्ति लगन से पढ़ना चाहता था, कठोरता से पढ़ना चाहता था और जिसमें मानव प्रेम यानी कि दूसरों की मदद करना, इस प्रकार की भावना होती थी, वही इस पवित्र मंदिर में, वही इस पाठशाला में प्रवेश कर सकता था। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और बाल्यकाल गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, जो सुश्रुत है वही उस पाठशाला के क्या थे? महर्षि थे। और शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। और वे स्वयं कहाँ रहते थे? काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। और सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी से उनका ये पता चला है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और बाल्यावस्था में उनका पूरा बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा और महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए।
अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की, जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय में बहुत आगे थे। तो उन्होंने बच्चों जो ग्रंथ लिखा था, उस वजह से ये माना जाता है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय में बहुत ज्यादा आगे थे। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा ना था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, भगंदर, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो बच्चों, सुश्रुत जी ने जो भी ग्रंथ लिखा था उसमें 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला था सूत्र स्थान, फिर निदान स्थान, फिर शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। और इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बताया गया है और ऐसी विधि जो पहले से ही उन्हें पता था, उन्होंने पहले से ही इन सबकी जानकारी दे रखी थी। अब शरीर के किसी भाग में अगर मवाड़ पड़ जाए तो उसमें कैसे चीरा लगाना है, इस प्रकार की जानकारी उन्होंने पहले से उसमें दे रखी थी। और इसी तरह जब शरीर में कुछ अंग में जल वृद्धि यानी कि पानी ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर फूलने लगता है, तो उस पानी को कैसे सुई द्वारा निकाला जाना है, कैसे खींच कर निकाला जाना है, ये भी उस ग्रंथ में लिखा गया है। और अगर मूत्राशय की पथरी, भगंदर, बवासीर, मोतियाबिंद जो बीमारियां हम आजकल देख रहे हैं, इन सब बीमारियों का इलाज, इसकी क्रिया किस प्रकार से इसे ठीक किया जा सकता है, ये भी उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है। और चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित है। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिंसक पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह मुख, सिंह के मुंह जैसा, गिद्ध मुख यानी गिद्ध के मुंह जैसा। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह काम ना थे। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम ना थे। तो बच्चों, उस ग्रंथ में जितने भी यंत्रों के बारे में बताया गया है, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, किसी का इलाज करना होता है, तो उसमें तरह तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के यंत्रों को किस प्रकार से नाम दिया गया है, जैसे वो दिखाई देते हैं, जिस जानवर के रूप में वो दिखाई देते हैं, उस जानवर के आधार पर उनका नाम रखा गया है। अब जैसे सिंह मुख, तो सिंह के मुख जैसा दिखने वाला, गिद्ध मुख यानी गिद्ध के मुंह जैसा दिखने वाला। और ये यंत्र जो थे वो आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह से कम नहीं थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम है मंडलार्ग, करपत्र, मुद्रिका, बृहमुख आदि। ये शल्य औजार प्रायः लोह, धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे। इन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे।
तो बच्चों ये जो शल्य औजार है इन्हें प्रायः लोहे या धातु या चांदी से बनाया जाता था और इन्हें इस प्रकार से बनाया जाता था कि जो इनकी धार है वो कभी भी कमजोर ना पड़े, यानी कि इनकी धार कभी भी कम ना हो और इनमें जंग ना लगे, तो इसलिए इन्हें खासतौर से लकड़ी के डिब्बों में रखा जाता था। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता था, तरह तरह के धागे बनाए जाते थे। अब किसी का स्किन जो होता है, त्वचा जो होती है मोटी होती है, किसी की पतली होती है, तो उस आधार पर तरह तरह के धागे बनाए जाते थे। अब जो धागे थे कुछ तो रेशम होते थे, कुछ सूत से बनाए जाते थे और कुछ घोड़े के बालों से बनाए जाते थे। और इसी प्रकार से जो सुई होती है तो उसका भी प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता था। अब जैसे कोई सुई पतली होती थी, कुछ अधिक घुमावदार होती थी, कुछ कम घुमावदार होती थी, कुछ बिल्कुल सीधी होती थी। और इन दिनों तरह तरह के रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन होता था। दुर्घटनाओं में अथवा शस्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दुर्घटना में या एक्सीडेंट में किसी शस्त्र के वार से कोई भी अंग या आंतें फट जाती हैं तो उसे ठीक करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए सुश्रुत ने विलक्षण तकनीक को खोज निकाला था। इसके लिए वे एक किस्म की चींटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल से जाते। तो उन्होंने क्या तकनीक खोजी थी बच्चों कि वो एक किस्म के चींटों का उपयोग करते थे। तो फटी हुई आंतों को वो दो किनारों के साथ ऐसे मिलाकर रख देते थे और उसके ऊपर चींटे छोड़ देते थे। तो वो जो चींटे हैं वो उन आंतों में चिपक जाती थी, वो दांतों के द्वारा उन आंतों में चिपक जाती थी। तो जिस प्रकार से जो दो किनारे आंत होती थी वो आपस में मिल जाती थी। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उधर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके कस लिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागे का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम का वह भाग दोबारा ना खोलना पड़े। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। तो बच्चों जो सुश्रुत संहिता है उसमें शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर जानकारी दी गई है। तो वो जानकारियां कौन कौन सी है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधान रखना चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए तो उसके लिए कौन कौन सी औषधियां यानी कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने में काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट ना हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो बच्चों की प्राचीन भारत के चिकित्सक जो थे उन्होंने भी औषधि विज्ञान के बारे में जानकारी की थी। उन्हें भी बहुत सारी जड़ी बूटियां खोज निकाली थी और साथ ही रसायन की भी खोज निकाले थे कि ये रोगी के दुख दर्द को कैसे कम कर सकता है। अब जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के टाँके लग रहे हैं या फिर कुछ उनके मांस को चीरा जा रहा है, तो इस प्रकार
रोगी को कष्ट ना हो इसलिए इस प्रकार की दवाइयों की खोज निकाली गई थी, जिससे वो जो रोगी है वो उसे गहरी नींद आ जाए और उसे दर्द का एहसास ना हो। मानव शरीर के भीतर अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल उतक फूल जाते, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु श्री थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। तो बच्चों, सुश्रुत जितने अच्छे चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक थे, उतने अच्छे गुरु भी थे, यानी कि उतने अच्छे अध्यापक, टीचर भी थे। तो शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे क्या करते थे, अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधे, लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी, ढांचों, मलमल, मानव पुतलों पर दिनों दिन क्या करवाते थे, अभ्यास करवाते रहते थे। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा और कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचाने और उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, यह प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता था, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी शिरा यानी रक्तवाहिनी बन जाती थी, जिसे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टांका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता। खुरदुरे चमड़े पर जिस पर से बाल ना हटाए गए हों, खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो सुश्रुत हैं वो अपने बालकों को, अपने छात्रों को किस प्रकार से अभ्यास करवाते थे। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता था। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता, तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह पाठशाला से बाहर निकलता था। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के उत्तीर्ण होने के बाद ही शिक्षक को क्या किया जाता था, प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू हो जाता था। तो उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रहना पड़ता था। तो वो देख देख कर सीखता था, और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता था, उसे पूरी तरीके से सारी चीजें करनी आ जाती थी, तब जाकर उसे ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। तो इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही पाठशाला से लोग बाहर निकलते थे। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा विद्या पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से चिकित्सा की दिशा में भी भारतवासियों ने, हमारे भारत के लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और प्राचीन काल से ही चिकित्सा के बारे में हमारे भारत के लोगों ने ही बहुत सारा ज्ञान दिया है, जिसमें से सुश्रुत एक माने जाते हैं। तो
इसी के बारे में हमें यह अध्याय दिया गया है। वो किस प्रकार से बच्चों को सिखाते थे, अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे और कैसे विद्यार्थी जो है वो पूरी जानकारी लेकर, पूरा अनुभव लेकर विद्यालय से बाहर निकलता था, उस पाठशाला से बाहर निकलता था। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।